चलो दोस्तों, मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस करके बताता हूँ कि टॉप डाउन एनालिसिस किसे बोलते हैं और वो कैसे की जाती है। हमें डेली जब भी हम मार्केट में आएंगे उससे पहले हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे हमारा एक व्यू डिसाइड होता है कि हमारा क्या व्यू है, हम किस हिसाब से ट्रेड लेना है। तो टॉप डाउन एनालिसिस फर्स्ट पिलर है हमारे ट्रेडिंग कैरियर का, जिससे हम देख के हम अब समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने की कोशिश हो रही है। वो हमें जो क्लियर होगा वो हमें क्लियर होगा टॉप डाउन एनालिसिस करके। तो सबसे पहले हमें डेली चार्ट को देखना होता है। इंट्राडे करने के लिए हमें डेली चार्ट देखना होता है, और डेली चार्ट के हिसाब से हमें मतलब टॉप डाउन एनालिसिस करनी होती है। सबसे पहले हम डेली कैंडल्स पे आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है टॉप डाउन एनालिसिस में। हमें ये देखने को मिल रहा है कि गोल्ड डाउन ट्रेंड में है, मार्केट पुल बैक ले रहा, डाउन आ रहा है, पुल बैक ले रहा, डाउन आ रहा है, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर डाउन साइड का मतलब गोल्ड अपना जो भी है लोअर लो बना रहा है और हायर लो बना रहा है। लोअर लो गोल्ड लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में मूव कर रहा है, और हर बार ये अपना प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, हर बार ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, और हर बार ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। जो भी इसका प्रीवियस लो और हाई है, इस बार भी गोल्ड ने पुल बैक लिया। 70% चांसेस हैं कि गोल्ड इधर से डाउन साइड के लिए मूव दिखाएगा। हमें 3800 के पास हमें इस लेवल का प्रीवियस जो भी है इसको ब्रेक करता हमें गोल्ड दिख सकता है। जिस हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट है इस समय हमें सिंपल यही देखने को मिल रहा है इसके किसके अंदर कि गोल्ड हमें अब जो भी ट्रेड लेनी होगी, हमें डाउन साइड की ट्रेड लेनी है 1 घंटे के हिसाब से। ठीक है। और टॉप डाउन एनालिसिस में हमें एक जोन मिला है, वो है ये जोन। प्रीवियस जोन गोल्ड ने एक 1 डे के कैंडल पे इस जगह से रिजेक्शन ली। देन गोल्ड ने फिर इस पे रेसिस्टेंस को टैप किया और देन फिर से गिरने की कोशिश की, और गोल्ड ने अपने प्रीवियस जो उसने कैंडल बनाया था ये इंडिसीजन कैंडल थी, और इसका लो को ब्रेक किया। 70 से 80% चांसेस है कि गोल्ड हमें 1000 प्लस पीपल्स में हमें गोल्ड देगा। ठीक है दोस्तों, 1000 पिप्स हमें गोल्ड इसमें देगा। 1 घंटे के चार्ट पे हमें ये देखने को मिल रहा है, 1 डे सॉरी 1 डे के चार्ट में। अब हम टॉप डाउन एनालिसिस के हम जाएंगे दूसरे हिस्से में। दूसरा हिस्सा है इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम। हमें 4 घंटे में देखना है कि 4 घंटे में गोल्ड क्या कर रहा है। 4 घंटे पे गोल्ड हमें इधर देख रहा है कि गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम पे हायर हाई में मूव कर रहा था, और गोल्ड का जो प्रीवियस जो भी इसका लो था उसने बनाया हुआ था कि अब बताता हूँ आपको। 4 घंटे में देखो गोल्ड इधर से गोल्ड ने मूव करना शुरू किया, मतलब अपना ट्रेंड चेंज किया। फिर गोल्ड ने ये लो लगाया, जो उसका लो था इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। देन इसने हाई लगा दिया, और जो उसका हायर हाई था ये प्रीवियस हाई से ऊपर था। देन क्या हुआ कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट किया, फिर इसने पुल बैक लिया, जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं किया। देन इसने फिर से अपसाइड एक मूव दिया, फिर इसने अपने हायर हाई को ब्रेक किया, कैंडल क्लोज करी। देन इसने पुल बैक लिया, लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। देन इसने फिर एक पुल बैक लिया, अपने हाई को इधर ब्रेक किया, और प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाया। जब लास्ट टाइम गोल्ड ने फिर से एक बार ट्राई की, लोअर लो फिर मेंटेन किया, और हायर हाई था जो ये प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाया, और गोल्ड इधर से गिरना शुरू हो गया। अब गोल्ड ने एक पुल बैक लिया। ठीक है, अब ये हो गया, फिर लोअर लो को ब्रेक करके मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दी फिर से डाउन साइड के लिए। अब इसने पुल बैक लिया। ये पुल बैक अपने ये हायर जोन के ऊपर नहीं बना सका, जो उसका हायर हाई था गोल्ड उसके ऊपर नहीं, नीचे सस्टेन होकर नीचे से गिरना शुरू हो गया। अब यही चांस है गोल्ड इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे ये ऐसे डाउन साइड के लिए मूव करता हमें दिखेगा। मार्केट इस समय हमें मूव करता हुआ दिखेगा। 4 घंटे पे ये परफेक्ट कैंडल थी बाइंग के लिए, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स को इंड्यूस किया, उनका एसल हंटिंग हुआ है। ये परफेक्ट कैंडल है बाइंग साइड के लिए। लेकिन गोल्ड ने फिर सेलिंग में गया, तो काफी ज्यादा चांसेस है गोल्ड अब सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है। बस हमें अच्छे लेवल्स बनाने हैं, और लेवल्स को देख के हम लोगों ने ट्रेड करना है। हमें 4 घंटे में कंफर्मेशन मिल गई है कि हमारी जो भी ट्रेड होगी वो डाउन साइड की होगी। फिर हम लोग अब चले जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें इधर साफ देखने को मिल रहा है कि गोल्ड ने अपना जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेक डाउन किया। गोल्ड ने अपने प्रीवियस ट्रेंड लाइन जोन को ब्रेक डाउन किया। जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा था गोल्ड बाइंग, फिर ट्रेंड लाइन बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग। देन उसने ब्रेकआउट किया, इधर गोल्ड ने टाइम पास किया और अपने जो प्रीवियस लो को ब्रेक किया। अब हमारे पास हमें जी 1 घंटे में कंफर्मेशन मिल रही है कि गोल्ड हमें डाउन साइड के लिए मिल सकता है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन और देखें तो गोल्ड में जो एक पैरेलल चैनल बन रहा है दोस्तों, ये सिंपल सा पैरेलल चैनल बन रहा है।
जो गोल्ड में सिंपल सा पैरेलल चैनल बन रहा है, और गोल्ड हर बार जब भी इस पैरेलल चैनल में आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। गोल्ड डाउन साइड मूव दिया, गोल्ड अप साइड गया, बट गोल्ड इस फिर पैरेलल चैनल के इस जोन पे आया, फिर अप साइड गया, फिर पैरेलल चैनल के इस जोन पे आया, फिर गोल्ड ने अपना जो प्रीवियस जो उसका हाई था पैरेलल चैनल का, गोल्ड ने उसको टच करा। इसको टच क्यों करा? क्योंकि पैरेलल चैनल, ट्रेंड लाइन चैनल, जो ट्रेंड लाइन जो भी होती है, जब मार्केट को जो भी मार्केट प्राइस होता है उनको अपनी तरफ मैग्नेटिक की तरह अपनी तरफ खींचती है, मगर मैं ये अट्रैक्ट करता है पॉइंट इनको, इसलिए ये तेरे को इसको टच करने जाते हैं। अब गोल्ड इधर से गिरना शुरू हुआ तो 70% चांसेस है कि गोल्ड हमें इस जोन तक कहीं मिलेगा, इधर उसको प्राइस उसको टच करेगा, देन हमारे पास अच्छा खासा मूव है, हम लोग इसमें 100 पिप्स कैप्चर कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ये हमारी टॉप डाउन एनालिसिस हो रही है दोस्तों। अगर हम लोग इधर कहीं से भी ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास 240 250 बिप्स हैं कैप्चर करने के लिए फॉर डाउन साइड। अब हम लोग जाएंगे 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे देखेंगे टॉप डाउन एनालिसिस में क्या हो रहा है। गोल्ड ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को कर दिया ब्रेक, ये गोल्ड का प्रीवियस सपोर्ट था, और 30 मिनट में अच्छी खासी इसने कैंडल क्लोजिंग दी है। जस्ट हमें थोड़ा सा एंट्री लेवल के लिए वेट करना है, जैसे हमें कहीं भी सही सी एंट्री लेवल मिलेगी हम लोग गोल्ड को शॉर्ट कर देंगे दोस्तों। 30 मिनट में भी ये हमें डाउन साइड का ही ट्रेड दिखा रहा है कि हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड ही करना चाहिए। फिर हम लोग जाएंगे 15 मिनट में, इधर तक के लिए 15 मिनट तक हमें पूरी एनालिसिस करनी है, किस हिसाब से एनालिसिस हो रही है हमें। 15 मिनट तक एनालिसिस करने के बाद फिर हम 5 मिनट में अपनी एंट्री प्लान करते हैं, जो एक सही अप्रोच है। सही अप्रोच यही है। एक 15 मिनट में हमें एक ट्रेंड लाइन और देखने को मिल रही है, हाई ट्रेंड लाइन जिसको गोल्ड फॉलो कर रहा है दोस्तों। बार बार गोल्ड इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, देन सेलिंग में लिए जा रहा है। अभी हम लोग वेट करेंगे क्योंकि इधर लिक्विडिटी हंटिंग भी हो सकती है, ये सभी सेल्स लोगों का इधर स्टॉप लॉस हंट होगा, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स सेटअप फिर ये ब्लैक बॉक्स सेटअप बन जाएगा जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, और देन मार्केट अप साइड के लिए मूव कर सकती है। 15 मिनट पे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि थोड़ा वेट करो, मार्केट को पुल बैक लेने दो, प्राइस एक्शन बनाने दो, फिर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। उसके बाद हम 15 मिनट के हिसाब के देख के फिर हम लोग 5 मिनट में हम घुस जाएंगे इसके अंदर, फिर देखेंगे जहां भी हमें सही सेटअप दिखेगा जो भी होगा हम लोग प्लान कर लेंगे, और हम अच्छा सा ट्रेड आइडेंटिफाई करके हमें रहना भी कहाँ, हमारा सिंपल सा है कि हम लोग हमें जो भी ट्रेड लेना वो हमारा होना चाहिए सेलिंग साइड के लिए। हमारा सेलिंग साइड के लिए ट्रेड सही रहेगा। एक छोटी ट्रेंड लाइन ये भी फॉलो हो रही है 5 मिनट में। मार्केट जहाँ एक बार इधर फेक ब्रेकआउट दिखाया, सब के साथ सभी बायर्स का एसएल हंट किया, अब सेलर्स की बारी है। अब जिस हिसाब से मार्केट जहां भी अच्छा मूव करेगी हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना, और ये होती है को दोस्तों टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस हमें डेली, हर बार जितनी बार हम मार्केट में आएंगे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम लोग एक बार टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसी के बेसिस पे हमारी ट्रेडिंग होती है। ये बहुत ही स्ट्रांग पिलर है हमारे ट्रेडिंग कैरियर का। हमें हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए, ये हमें डेली करना चाहिए, दिन में 2-3 बार करना चाहिए। जितनी बार हम लोग अपने सेशन, मतलब जब भी हम सेशन में आते हैं, जैसे लंदन सेशन में आए तब टॉप डाउन एनालिसिस करो, फिर न्यूयॉर्क सेशन में आओ तब टॉप डाउन एनालिसिस करो। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट होता है ट्रेडिंग का। हमारे कैरियर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना आना चाहिए। आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, आप इसमें एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। इसलिए जब भी आप लोग टॉप डाउन एनालिसिस करो बिल्कुल परफेक्टली करो, आप खुद परफेक्ट हो जाओगे जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, बस ये सिंपल से एक लॉजिक था जो आपको सिखाना था मैंने। टॉप डाउन एनालिसिस ये बिल्कुल सही चीज़ है, इस पे आप काम करो, आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। जस्ट अपने लेवल्स पे काम किए करो दोस्तों।